नमस्कार सभी को। मेरे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज मैं उपस्थित हूँ प्रसिद्ध साहित्यकार जयशंकर प्रसाद द्वारा लिखित उपन्यास तितली का पहला भाग लेकर। तो आइए पहले इसका कथानक सुनते हैं। इसके पहले मैंने अपने इस चैनल पर डाला है कंकाल उपन्यास, तो उसे भी आप लोग अवश्य पढ़िएगा 15 भागों में जो कि है। उसमें महादेवी वर्मा का भी साहित्य है। कृपया मेरे चैनल पर सुनिए और मुझे सपोर्ट करिए। क्या बेटी मधुआ आज कितने पैसे ले आया? क्यों बेटी मधुआ आज कितने पैसे ले आया? 9 आने बापू। कुल 9 आने और कुछ नहीं। 5 सेर आटा भी दे गया है। 1 रुपये का इतना ही मिला। वाह रे! समय कहकर बुढ़ा एक बार चित्त होकर सांस लेने लगा। कौतूहल से लड़की ने पूछा, कैसा समय बापू? बुढ़ा चुप रहा। यौवन के व्यंजन दिखाई देने से क्या हुआ? अब भी उसका मन दूध का धोया है। उसे लड़की कहना ही अधिक संगत होगा। उसने फिर पूछा, कैसा समय बापू? चिथड़ों से लिपटा हुआ लंबा चौड़ा अस्थिपंजर झंझना उठा। खांस कर उसने कहा कि जिस भयानक अकाल का स्मरण करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं, जिस पिशाच की अग्नि क्रीड़ा में खेलती हुई तुझको मैंने पाया था, वही संवत 55 का अकाल आज के सुकाल से भी सदैव तथा कोमल था। तब भी 8 सेर का अन्न बिकता था। आज 5 सेर की बिक्री में भी कहीं जूं नहीं रेंगती। जैसे सब धीरे धीरे दम तोड़ रहे हैं। कोई अकाल कहकर चिल्लाता नहीं। ओह, मैं भूल रहा हूँ, कितने ही मनुष्य तभी से एक बार भोजन करने के अभ्यासी हो गए हैं। जाने दे, होगा कुछ बंजो। जो सामने आवे उसे झेलना चाहिए। बंजो मटकी में 1.5 पाव दूध 4 कंडे पर गर्म कर रही थी। उपनाते हुए दूध को उतार कर उसने कौतूहल से पूछा, बापू, उस अकाल में तुमने मुझे पाया था। लो दूध पीकर मुझे वह पूरी कथा सुनाओ। बुढ़े ने करवट बदल कर दूध लेते हुए बंजो की आंखों में खेलते हुए आश्चर्य को देखा। वह कुछ सोचता हुआ दूध पीने लगा। थोड़ा सा पीकर उसने पूछा, अरे तूने दूध अपने लिए रख लिया? बंजो चुप रही। बुढ़ा खड़खड़ा उठा, तू बड़ी पाजी है। रोटी किससे खाएगी रे? सिर झुकाए हुए बंजो ने कहा, नमक। यही समय है, देखती है गाय 1.5 पाव दूध देती हैं। मुझे तो आश्चर्य होता है कि उन सूखी ठठरियों में से इतना दूध भी कैसे निकलता है। मधुआ दबे पांव आकर उसी झोपड़ी के एक कोने में खड़ा हो गया। बुढ़े ने उसकी ओर देखकर पूछा, मधुआ, आज तू क्या क्या ले गया था? 1.5 सेर घुमची, 1 बोझा महुआ का पत्ता और 1 खांचा कंडा बाबाजी। मधुआ ने हाथ जोड़कर कहा, इन सब का दाम 1 रुपया 9 आना ही मिला। 4 पैसे बंधु को मजदूरी में दे दिए थे। अभी 2 सेर घुमची और होगी बापू। बहुत सी फलियां बनबेरी के झुरमुट में हैं। झड़ जाने पर उन्हें बटोर लूँगी। बंजो ने कहा। बुढ़ा मुस्कराया। फिर उसने कहा, मधुआ, तू गायों को अच्छी तरह चराता नहीं बेटा। देख लो धबली कितनी दुबली हो गई है। कहाँ चराएं? कुछ ऊसर परती कहीं चरने के लिए बची भी है। मधुआ ने कहा। बंजो अपनी भूरी लटों को हटाते हुए बोली, मधुआ, गंगा में घंटों नहाता है बापू। गायें अपने मन से चरा करती हैं। ये जब बुलाता है तब सब चली आती हैं। बंजो की बात न सुनते हुए बाबा जी ने कहा, तू ठीक कहता है मधुआ। पशुओं को खाते खाते मनुष्य पशुओं के भोजन की जगह भी खाने लगे हैं। ओह, कितना इनका पेट बढ़ गया है। वाह रे समय! मधुआ बीच ही में बोल उठा, बंजो, बनिया ने कहा है कि सरफोका की पत्ती दे जाना। अब मैं जाता हूँ, कहकर वह झोपड़ी के बाहर चला गया। संध्या गांव की सीमा में धीरे धीरे आने लगी। अंधकार के साथ ही ठंड बढ़ चली। गंगा की कछार की झाड़ियों में सन्नाटा भरने लगा। नालों के करारों में चरवाहों के गीत गूंज रहे थे। बंजो दीप जलाने लगी। उस दरिद्र कुटी के निर्मम अंधकार में दीपक की ज्योति तारा सी चमकने लगी। बुढ़े ने पुकारा, बंजो आई, कहते हुए वह बुढ़े की खाट के पास आ बैठी और उसका सिर सहलाने लगी। कुछ ठहर कर बोली, बापू, उस अकाल का हाल सुनाओ ना। सुनाओगे? तू सुनेगी बंजो? क्या करेगी सुनकर बेटी? तू मेरी बेटी है और मैं तेरा बूढ़ा बाप। तेरे लिए इतना ज्ञान बहुत है। नहीं बापू, सुना दो मुझे वह अकाल की कहानी, बंजो ने मचलते हुए कहा। धाएं धाएं धाएं। गंगा तट बंदूक के धड़ाके से मुखरित हो गया। बंजो कौतूहल से झोपड़ी के बाहर चली आई।
वहाँ एक घिरा हुआ मैदान था, कई बीघा की समतल भूमि जिसके चारों ओर 10 लट्ठे और चौड़ी झाड़ियों की एक दीवार थी, जिसमें कितने ही सिरिस, महुआ, नीम, जामुन के वृक्ष थे, जिन पर घुमची, सतावर, करंज आदि की लतरें झूल रही थीं। नीचे की भूमि में भटेस के चौड़े चौड़े पत्तों की हरियाली थी। बीच बीच में बनबेर ने भी अपनी कटीली डालों को इन्हीं सबों से उलझा लिया था। वह एक सघन झुरमुट था जिसे बाहर से लेकर ये अनुमान करना कठिन था कि इसके भीतर इतना लंबा चौड़ा मैदान हो सकता है। देहात के मुक्त आकाश में अंधकार धीरे धीरे फैल रहा था। अभी सूर्य की अस्तकालीन लालिमा आकाश के उच्च प्रदेश में स्थित पतले बादलों में गुलाबी आभा दे रही थी। बंजो बंदूक का शब्द सुनकर बाहर आई, परंतु वह एकटक उसी गुलाबी आकाश को देखने लगी। काली रेखाओं सी कराकुल पक्षियों की पंक्तियां कर कर करती हुई संध्या की उस शांत चित्रपटी के अनुराग पर कालिमा फिरने लगी। हाय राम, इन कांटों में कहाँ आ फंसा। बंजो कान लगाकर सुनने लगी। फिर किसी ने कहा, नीचे करार की ओर उतरने में तो गिर जाने का डर है, इधर ये कांटेदार झाड़ियाँ, अब किधर जाऊँ। बंजो समझ गई कि शिकार खेलने वालों में से इधर आ गया है। उसके हृदय में विरक्ति हुई। वह शिकारी पर दया दिखाने की क्या आवश्यकता, भटकने दो। वह घूमकर उसी मैदान में बैठी हुई एक श्यामा गौ को देखने लगी। बड़ा मधुर शब्द सुन पड़ा, चौबे जी आप कहाँ हैं। अब बंजो को बाध्य होकर उधर जाना पड़ा। पहले कांटों में फंसने वाले व्यक्ति ने चिल्लाकर कहा, खड़ी रहे, उधर नहीं। ऊँ उसी नीम के नीचे ठहरिए, मैं आता हूँ। इधर बड़ा ऊंचा नीचा है। चौबे जी, यहाँ तो मिट्टी काट कर बड़ी अच्छी सीढ़ियाँ बटी हैं, मैं तो उन्हीं से ऊपर आई हूँ। रमणी के कोमल कंठ से ये सुन पड़ा। बंजो को उसको मिठास ने अपनी ओर आकृष्ट किया। जंगली हिरन के समान कान उठाकर वह सुनने लगी। झाड़ियों के रौंदे जाने का शब्द हुआ। फिर वही पहला व्यक्ति बोल उठा, लीजिए, मैं तो किसी तरह आ पहुँचा। अब गिरा तब गिरा, राम राम, कैसी सांसत। सरकार से मैं कह रहा था मुझे न ले चलिए, मैं यहीं चूड़ा मटर की खिचड़ी बनाऊंगा, पर आपने भी जब कहा तब तो मुझे आना ही पड़ा। भला आप क्यों चली आईं? इंद्रदेव ने कहा कि सुरखाब इधर बहुत हैं, मैं उनके मुलायम पैरों के लिए आई हूँ। सच चौबे जी, लालच में चली आई, किंतु छर्रों से उनका मरना देखने में मुझे सुख तो न मिला। आह, कितना निधड़क वे गंगा के किनारे टहलते थे। उन पर विंचेस्टर रिपीटर के छर्रों की चोट बिल्कुल ठीक नहीं। मैं आज ही इंद्रदेव को शिकार खेलने से रोकूंगी, आज ही। अब किधर चला जाए? उत्तर में किसी ने कहा। चौबे जी ने डग बढ़ाकर कहा, मेरे पीछे पीछे चली आइए। किंतु मिट्टी बह जाने से मोटी जड़ नीम की उभड़ आई है। उसने ऐसी करारी ठोकर लगाई कि चौबे जी मुंह के बल गिरे। रमणी चिल्ला उठी। उस धमाके और चिल्लाहट ने बंजो को विचलित कर दिया। वह कटीली झाड़ी को खींचकर अंधेरे में भी ठीक ठीक उसी सीढ़ी के पास जाकर खड़ी हो गई जिसके पास नीम का वृक्ष था। उसने देखा कि चौबे जी बेतरह गिरे हैं, उनके घुटने में चोट आ गई, वह स्वयं नहीं उठ सकते। सुकुमारी सुंदरी के बूते के बाहर की ये बात थी। बंजो ने हाथ लगा दिया। चौबे जी किसी तरह कांपते हुए उठे। अंधकार के साथ साथ सर्दी बढ़ने लगी थी। बंजो की सहायता से सुंदरी चौबे जी को लिवा ले गई, पर कहाँ, वह तो बंजो ही जानती थी। झोपड़ी में बुढ़ा पुकार रहा था, बंजो बंजो, बड़ी पगली है, कहाँ घूम रही। बंजो चली आ। झुरमुट में घुसते ही चौबे जी तो कराते थे, पर सुंदरी उस वन विहंगिनी की ओर आंखें गड़ाकर देख रही थी। अभ्यास के अनुसार धन्यवाद भी दे रही थी। दूर से किसी की पुकार सुन पड़ी, सैला सैला। ये 3 झाड़ियों की दीवार पार करके मैदान आ गए थे। बंजो के सहारे चौबे जी को छोड़कर सैला फिरहैरी की तरह घूम पड़ी। वह नीम के नीचे खड़ी होकर कहने लगी, इसी सीढ़ी से इंद्रदेव, बहुत ठीक सीढ़ी है। हाँ, संभल कर चले आओ। चौबे जी का तो घुटना ही टूट गया। हाँ ठीक है, चले आओ। कहीं कहीं जड़ें पूरी तरह से निकल आईं, उन्हें बचाकर आना। नीचे से इंद्रदेव ने कहा, सच सच कहना सैला, क्या चौबे जी का घुटना टूट गया? ओहो, तो वह इतनी दूर चलेगा कैसे? नहीं नहीं, तुम हंसी करती हो। ऊपर आकर देख लो, नहीं भी टूट सकता है। नहीं भी टूट सकता है? वाह, एक ये भी बात रही। अच्छा लो, मैं आ ही पहुँचा। एक लंबा सा युवक कंधे पर बंदूक रखे ऊपर चढ़ रहा था। सैला नीम के नीचे खड़ी गंगा के करारे की ओर झांक रही थी। ये इंद्रदेव को सावधान करती थी ठोकरों से और ठीक मार्ग से। तब तक उस युवक ने हाथ बढ़ाया। 2 मिले।
दो हाथ मिले। नीम के नीचे खड़े होकर इंद्रदेव ने शैला के कोमल हाथों को दबाकर कहा, करारे की मिट्टी काट कर देहातियों ने काम चलाओ सीढ़ियाँ अच्छी बना ली हैं। शैला, कितना सुंदर दृश्य है। नीचे धीरे धीरे गंगा बह रही है। अंधकार से मिली हुई इस पार के वृक्षों की श्रेणी क्षितिज की कोर में गाढ़ी कालिमा की बेल बना रही है। और ऊपर, पहले चलकर चौबे को देख लो, फिर दृश्य देखना। बीच में रोक कर शैला ने कहा, अरे हाँ, ये तो मैं भूल ही गया। चलो, किधर चलूँ? यहाँ तो कहीं पर पथ प्रदर्शक हो। कहकर इंद्रदेव हंस पड़े। दोनों झोपड़ियों के भीतर घुसे। एक अपरिचित बालिका के सहारे चौबे जी को कराहते देखकर इंद्रदेव ने कहा, तो क्या सचमुच में ये मान लूँ कि तुम्हारा घुटना टूट गया? मैं इस पर कभी विश्वास नहीं कर सकता। चौबे, तुम्हारे घुटने टूटने वाली हड्डी के नहीं बने हैं सरकार। यही तो मैं भी सोचता हुआ चलने का प्रयत्न कर रहा हूँ, परंतु वहाँ बड़ी पीड़ा है। मोच आ गई होगी तो भी इस छोकरी के सहारे थोड़ी दूर चल सकूँगा। चलिए, चौबे जी ने कहा। अभी तक बंजो से किसी ने पूछा था कि तू कौन है, कहाँ रहती है, या हम लोगों को कहाँ लिवा ले जा रही है। बंजो ने स्वयं ही कहा, पास ही झोपड़ी है, आप लोग वहीं तक चलिए, फिर जैसी इच्छा। सब बंजों के साथ मैदान के उस छोर पर चलने वाले दीपक के सम्मुख चले, जहाँ से बंजो बंजो कहकर कोई पुकार रहा था। बंजो ने कहा, आती हूँ। झोपड़ी के दूसरे भाग के पास पहुंचकर बंजो क्षण भर के लिए रुकी। चौबे जी को छप्पर के नीचे पड़ी हुई एक खाट पर बैठने का संकेत करके मैं घूमी ही थी कि बुढ़े ने कहा, बंजो कहाँ है रे? अकाल की कहानी और अपनी कथा ना सुनेगी? मुझे नींद आ रही है। आ गई, कहती हुई बंजो भीतर चली गई। बगल के छप्पर के नीचे इंद्रदेव और शैला खड़े रहे। चौबे जी खाट पर बैठे थे, किंतु कराहने की व्याकुलता दबाकर। एक लड़की के आश्रय में आकर इंद्रदेव भी चकित सोच रहे थे, कहीं ये बुढ़ा हम लोगों के यहाँ आने से चिढ़ेगा तो नहीं। सब चुपचाप थे। बुढ़े ने कहा, कहाँ रही तू बंजो? बंजो, एक आदमी को चोट लगी थी, उसी। तो तू क्या कर रही थी? मैं चल नहीं सकता था, उसी को सहारा देकर। मरा नहीं, बच गया। गोली चलने का, शिकार खेलने का आनंद नहीं मिला? अच्छा, तो तू उनका उपकार करने गई थी पगली। ये मैं मानता हूँ कि मनुष्य को कभी कभी अनिच्छा से भी कोई काम करना पड़ता है, पर नहीं, जानबूझकर किसी उपकार के चक्र में न पड़ना अच्छा है बंजो। पल भर की भावुकता मनुष्य के जीवन में कहाँ से कहाँ ले जाती है, तू अभी नहीं जानती। बैठ। ऐसी ही भावुकता को लेकर मुझे जो कुछ भोगना पड़ा, वही सुनाने के लिए तो मैं तुझे खोज रहा था। बापू, क्या है रे, बैठती क्यों नहीं? वे लोग यहाँ आ गए हैं। ओह, तू बड़ी पुण्यात्मा है, तो फिर लिवा ही लाई तो उन्हें बिठा दे छप्पर में, और दूसरी जगह ही कौन है? और बंजो, अतिथि को बिठा देने से ही काम नहीं चल सकता, जो दो चार टिक्कर सेकने की भी, समझी? नहीं नहीं, इसकी आवश्यकता नहीं। कहते हुए इंद्रदेव बुढ़े के सामने आ गए। बुढ़े ने धुंधले प्रकाश में देखा पूरा साहबी ठाट बाट। उसने कहा, आप साहब यहाँ? तुम घबराओ मत, हम लोगों को छावनी तक पहुँच जाने पर किसी बात की असुविधा न रहेगी। चौबे जी को चोट आ गई है, वह सवारी न मिलने पर रात भर यहाँ पड़े रहेंगे, सवेरे देखा जाएगा। छावनी की पगडंडी पा जाने पर हम लोग स्वयं चले जाएंगे। कोई? इंद्रदेव को रोककर बुढ़े ने कहा, आप धामपुर की छावनी पर जाना चाहते हैं? जमींदार के मेहमान हैं। बंजो बंजो, मधुआ को बुला दे, नहीं तू ही इन लोगों को बंजरिया के बाहर उत्तर वाली पगडंडी पर पहुंचा दे। मधुआ, ओ मधुआ, चौबे जी को रहने दीजिए, कोई चिंता नहीं। बंजो ने कहा, रहने दो बापू, मैं ही जाती हूँ। शैला ने चौबे जी से कहा, आप तो यहीं रहिए, मैं जाकर सवारी भेजती हूँ। रात को झंझट बढ़ने की आवश्यकता नहीं। बटुए में जलपान का सामान है, कंबल भी है, मैं इसी जगह रात भर में इसे सेंक साँक कर ठीक कर लूँगा। आप लोग जाइए। चौबे ने कहा। इंद्रदेव ने पुकारा, शैला आओ, हम चलें। शैला उसी झोपड़ी में आई। वहीं से बाहर निकलने का पथ बंजो के पीछे दोनों झोपड़ी से निकले। लेटे हुए बुढ़े ने देखा, इतनी सुंदर लक्ष्मी सी स्त्री इस जंगल उजाड़ में कहाँ। फिर सोचने लगा, चलो दो तो गए, यदि वे भी यहीं रहते तो खाट, कंबल और सब सामान कहाँ से जुटता। अच्छा है चौबे जी हैं तो ब्राह्मण, उनको अड़चन न होगी, पर इन साहबी ठाट बाट के बालों के लिए झोपड़ी में कहाँ। गए, चलो अच्छा हुआ। बंजो आ जाए तो उसकी चोट तेल लगाकर सेंक दे। बुढ़े को फिर खांसी आने लगी। मैं खांसता हुआ इधर के विचारों से छुट्टी पाने की चेष्टा करने लगा। उधर चौबे जी गोरसी में सुलगते हुए कंडों पर हाथ गर्म करके घुटना सेंक रहे थे। इतने में बंजो मधुआ के साथ लौट आए।
बापू जो आए थे, जिन्हें मैं पहुंचाने गई थी, वही तो धामपुर के जमींदार हैं। लालटेन लेकर कई नौकर चाकर उन्हें खोज रहे थे। पगडंडी पर ही उन लोगों से भेंट हुई। मधुआ के साथ मैं लौट आई। एक सांस में बंजो कहने को तो कह गई, वह बुढ़े की समझ में कुछ न आया। उसने कहा, मधुआ, उस शीशी में जो जड़ी का तेल है, उसे लगाकर ब्राह्मण का घुटना सेंक दे, उसे चोट आ गई है। मधुआ तेल लेकर घुटना सेंकने चला। बंजो पुआल में कंबल लेकर घुसी। कुछ पुआल और कुछ कंबल से गले तक शरीर ढक कर सोने का अभिनय करने लगी। पलकों पर ठंड लगने से बीच बीच में वह आँख खोलने मूंदने का खिलवाड़ कर रही थी। जब आंखें बंद रहती तब एक गोरा गोरा मुंह, करुणा की मिठास से भरा हुआ गोल मटोल नन्हा सा मुंह उसके सामने हंसने लगता। उसमें ममता का आकर्षण था। आँख खुलने पर वही पुरानी झोपड़ी की छाजन, अत्यंत विरोधी दृश्य। दोनों ने उसके कौतूहलपूर्ण हृदय के साथ छेड़छाड़ की, किंतु विजयी हुई आँख बंद करने की। शैली के संगीत के समान सुंदर शब्द उसकी हृदय तंत्री में झंझना उठे। शैला के समीप होने की उसके हृदय में स्थान पाने की बलवती वासना बंजो के मन में जगी। मैं सोते सोते स्वप्न देखने लगी। स्वप्न देखते देखते शैला के साथ खेलने लगी। मधुआ से तेल मलवाते हुए चौबे जी ने पूछा, क्यों जी, तुम यहाँ कहाँ रहते हो, क्या काम करते हो? क्या तुम इस बुढ़े के यहाँ नौकर हो? उसके लड़के तो नहीं मालूम पड़ते। पर मधुआ चुप था। चौबे जी ने घबराकर कहा, बस करो, अब दर्द नहीं रहा। वाह वाह, ये तेल है या जादू? जाओ भाई, तुम भी सो रहो। नहीं नहीं, ठहरो तो मुझे थोड़ा पानी पिला दो। मधुआ चुपचाप उठा और पानी के लिए चला। तब चौबे जी ने धीरे से बटुआ खोलकर मिठाई निकाली और खाने लगे। मधुआ इतने में न जाने कब लोटे में जल रखकर चला गया और बंजो सो गई। आज उसने नमक और तेल से अपनी रोटी भी नहीं खाई। आज पेट के बदले उसके हृदय में भूख लगी थी। शैला से मित्रता, शैला से मधुर परिचय के लिए न जाने कहाँ की साध उमड़ पड़ी थी। सपने पर सपने देख रही थी। उस स्वप्न की मिठास में उसके मुख पर प्रसन्नता की रेखा उस दरिद्र कुटीर में नाच रही थी। धामपुर एक बड़ा तालुका है, उसमें 14 गांव हैं। गांव के किनारे किनारे उसका विस्तार दूर तक चला गया। इंद्रदेव यहीं के युवक जमींदार थे। पिता को राजा की उपाधि मिली थी। बीए पास करके जब इंद्रदेव ने बैरिस्ट्री के लिए विलायत यात्रा की, तब पिता के मन में बड़ा उत्साह था। किंतु इंद्रदेव धनी के लड़के थे। उन्हें पढ़ने लिखने की इतनी आवश्यकता न थी जितनी लंदन का सामाजिक बनने की। लंदन नगर में भी उन्हें पूर्व और पश्चिम का प्रत्यक्ष परिचय मिला। पूर्वी भाग में पश्चिमी जनता का जो साधारण समुदाय है, उतना ही विरोधपूर्ण है जितना कि विस्तृत पूर्व और पश्चिम का। एक ओर सुगंध के जल के फव्वारे छूटते हैं। बिजली से गर्म कमरों में जाते ही कपड़े उतार देने की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर बर्फ और पाले में दुकानों के चबूतरे के नीचे अर्धनग्न दरिद्रों का रात्र निवास। इंद्रदेव कभी कभी उस पूर्वी भाग में सैर करने के लिए चले जाते हैं। एक शिशिर रजनी थी। इंद्रदेव मित्रों के निमंत्रण से लौटकर सड़क के किनारे मुंह पर अत्यंत शीतल पवन का तीखा अनुभव करते हुए बिजली के प्रकाश में धीरे धीरे अपने मेस की ओर लौट रहे थे। पुल के नीचे पहुंचकर वह रुक गए। उन्होंने देखा कितने ही अभागे पुल की कमानी के नीचे अपना रात निवास बनाए हुए हैं, लड़ झगड़ रहे हैं। एक रोटी पूरी ही खा जाएगा, उतना बड़ा अत्याचार। तो ये था आज का भाग। आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताइएगा। यदि आपको मेरा कहानी सुनाना अच्छा लगता हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। और सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।